हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली प्रखर ने एक स्ट्रीम की है, वो देखी। आई शुड से ऑलमोस्ट 70%। मैंने पूरी स्ट्रीम नहीं देखी बट ऑलमोस्ट 70% देखी, जिसमें वो बात करता है मेजरली जो एंड्रू टेट का फिनोमिनन था। रिसेंटली मैंने भी इस पर बात की है एक दो बार, उसने उस पर बात की। और दूसरी बात, आई थिंक जितना मैंने देखा, उसने उसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कि बायोलॉजिकल थिंकर और स्पिरिचुअल थिंकर के बीच का डिफरेंस। तो एनीवे, तो मैंने वो देखा। और जैसे ही मैंने उस स्ट्रीम को स्टार्ट किया, 5 मिनट के बाद मुझे एक एक खुशी महसूस हुई। मैं बस उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये जो सारा कंट्रोवर्सी का सीन था ये ख़त्म हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स आपने श्वेताब को देखा ही होगा, वो अपना कंटेंट बनाने में लग गया है। और आई थिंक वो जो उसका घर है वहाँ भी चला गया वापस इंडिया से। प्रखर ने पहली बार कुछ पोस्ट किया है काफ़ी गैप के बाद, जो कि अनरिलेटेड था इससे, एज़ फार एज आई नो। और उसमें उसे देख के लग रहा है कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, एज एन इंडिविजुअल देख के लग रहा है कि ये इंसान किसी पेन से गुजरा है, किसी प्रॉब्लम से गुजरा है, किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचा है। उसने ही मेड अ पॉइंट टू नॉट टॉक अबाउट इट ऑनलाइन, जो कि क्योंकि केस तो अब हो गया तो वो तो चलेगा ही, जो कि मुझे पर्सनली लगा कि एक डिसेंट फ़ैसला था, एक थॉट आउट फ़ैसला था, थोड़ा रुक के फ़ैसला किया गया है। अगेन कोई गिमिक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कोई डायलॉगबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। ईमानदारी से ऑनेस्टी नज़र आई, और उस चीज़ के लिए थैंक यू। और क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहा था और वो वापस उस राह पे निकल गया, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे और मिलता है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं अपने ऊपर हल्का सा प्राउड भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि शताब ने भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि कभी किसी के बारे में अगर कुछ कहो तो ये सोचो कि अगर उसके माँ बाप उसे देखें तो उन्हें कैसा लगेगा। मैंने कोई लाइक अब्यूजिव वर्ड या कोई ऐसी लैंग्वेज उसके बारे में कभी यूज़ नहीं की। मेरी ज़्यादातर ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आता था कि एक अपील, कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, स्पेशली बिकॉज आप एक ग्रुप थे, स्पेशली आपके इंडिविजुअल सेल्फ के बारे में भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक वो सही राह होगा, क्योंकि देखने वालों को भी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो जो ऑडियंस है, देखने वाले लोग जो आपको देखते हैं, सीखते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए भी ये बेटर रहेगा। ये सोच थी मेरी, और आई मीन इस माइंडसेट से मैं ऑपरेट कर रहा था। तो आई होप मैंने इस लाइन को कभी क्रॉस ना किया हो। और इन सारी वजहों से, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एट द टाइम, अगर इफ़ दीज गाइज कैन वॉक पास दिस और ये अपने ओरिजिनल काम की तरफ आ जाएंगे, तो वो बेटर रहेगा सब के लिए। मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स जो इसने बात की उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। एक जो मेजर पॉइंट था इस कॉन्वर्सेशन का, इस स्ट्रीम का, वो ये था कि बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल थिंकर का डिफरेंस। इसमें मैं ये ऐड कर देना चाहता हूँ कि आई डोंट थिंक कोई एब्सोल्यूट या बायोलॉजिकल या एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल थिंकर होता है। और इसको टेक्निकली बहुत अच्छी तरीके से, अगर किसी ने भी साइकोलॉजी पढ़ी, तो साइकोलॉजी 101 में ही नेचर वर्सेस नर्चर का एक कॉन्सेप्ट है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी के स्टार्टिंग में ही वो शुरू हो जाता है कि कैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स बड़ा रोल निभाते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर का। नेचर ऑफ कोर्स जिस तरीके के जीन्स के साथ वो पैदा हुआ है, जो उनके ऑफ कोर्स माँ बाप से आएंगे, और नर्चर वर्सेस नर्चर हो गया जो एनवायरनमेंट में वो पैदा हुए हैं, जिससे उनकी सोच को शेप करने में मदद मिलेगी, उनके आइडियाज़ को शेप करने में मदद मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली साइकोलॉजी में जो बात कर रहा है उसको टेक्निकली समझाया गया है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर सकता है। दूसरी चीज़ उसने ये कही, दूसरी चीज़ उसने एंड्रू टेट के बारे में कही थी एक्चुअली, कि वो अग्री करता है कि 80% वो सही है और 20% गलत है। और वो जो 20% है वो एक एक्ट है। तो मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा रेशियो पॉजिटिव वे में दिया था एंड्रू टेट को, जिसके साथ मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। तो सिमिलर उसने जैसी उसने बात कही, मैंने भी बहुत सिमिलर ही बात कही थी।
बट उसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, जो वो 20% कैरेक्टर है, जो वो नेगेटिव चीज़ें हैं जो कैरेक्टर ऐड वो कर रहा है, अगर आप उसको प्रॉपरली देखोगे तो वो इस चीज़ को एडमिट करता है जब लोग उससे क्वेश्चन करते हैं कि ये कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स वो कहता है यस ये कैरेक्टर है, वो इसलिए क्योंकि लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ लाने के लिए, ताकि जो मैं बात कर रहा हूँ वो लोग सुने। और ये एक टेक्निक है, और सही या गलत आप डिसाइड कर सकते हो ये है कि नहीं अपने इंडिविजुअल लेवल पे, बट काम करती है कि नहीं करती ये तो अपेरेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने उसकी बात सुनी है। तो आई गेस टेक्निक काम करती है और उसने इसे एम्प्लॉय किया, और ही इज़ हाउ टू से ही इज़ ऑनेस्ट अबाउट इट, वो बोल रहा है इस चीज़ को, छुपा नहीं रहा किसी से। तो ये दो चीज़ें, एक चीज़ मैं और कुछ सोच रहा था, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स देख नहीं रहा, मैंने कल देखा था उसे, तो हर चीज़ मुझे याद नहीं है, बट मैं अपने माइंड में एक मेंटल नोट बना के चलता हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी है। तो तीसरी चीज़ मुझे अभी याद नहीं आ रही, कभी फ्यूचर में याद आई तो मैं शेयर करूँगा। बट एनी वे द मोटिव वॉज टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम। अगर भाई तो ये कभी भी देखेगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आई थिंक यू हैव बीन थ्रू अ मेंटल प्रोसेस, और जितनी भी ये चीज़ नेगेटिव लग रही है इस वक्त लाइफ में, मुझे इस बात की 100% एश्योरिटी है कि ये लाइफ की उन चीज़ों में से होगी जो बाकी कोलंबिया के एक पूरे के पूरे कोर्स से भी ज़्यादा सिखा के जाएगी तुझे एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि ऐसे ही होता है यू नो। अभी तो 26 साल का है, 6 साल बाद 32 जब शताब की एज में जाके जब इस पे व्हेन यू लुक बैक, अब तो शताब 33 का हो गया होगा आई थिंक, व्हेन यू लुक बैक, क्योंकि मेरी एग्जैक्ट सेम एज है, देन यू विल रियलाइज़ कि ओके ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट उस बात ने मुझे सीखने को बहुत कुछ दिया। इतनी नेगेटिव बातें भी अपने साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आती हैं आई गेस ये। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कीप डूइंग इट, एंड यू नो support to you for the good work that you are doing.